Class 9th English Beehive book. The poem is given The Lake Isle of Innisfree. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. The poet is saying, कवि कह रहा है कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा इनिस्फ्री की ओर। इनिस्फ्री एक जगह का नाम है जहां पर जो इस पोएम के जो लेखक हैं विलियम बटलर ईट्स, अ वेल नोन पोएट, उन्होंने अपने बचपन के काफी दिन यहाँ पर गुजारे हैं इस जगह में, इनिस्फ्री में, और ये दोबारा वहां जाने की बात कर रहे हैं इस पोएम में। ये कह रहे हैं मैं उठूंगा और जाऊंगा इनिस्फ्री, जहां पर एक केबिन बनाऊंगा, एक छोटी सी झोपड़ी जो कि मिट्टी से बनी होगी। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां मैं बीन्स लगाऊंगा और 9 क्यारियां लगाऊंगा उनकी। 9 बीन रोज एंड अ हाई फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों का एक छत्ता भी वहां पर होगा। और लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं उस खुली जगह में, ग्लेड का मतलब होता है जंगल के बीच में एक खुली जगह, और उस मधुमक्खियों से गूंजते हुए उस खुली जगह में मैं अकेला रहूंगा। The next paragraph, and I shall have some peace there, और मुझे वहां पर बहुत शांति की अनुभूति होगी। For peace comes dropping slow, क्योंकि शांति जो है वो मन की शांति धीरे धीरे आती है। Dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, और मन की शांति जो है वो सुबह सुबह की धूप के साथ आती है, और क्रिकेट की आवाज जहां पर आती रहती है, क्रिकेट सिंग्स कह रहे हैं वो। क्रिकेट मतलब एक इंसेक्ट होता है जिसको हम हिंदी में झींगुर कहते हैं, उनके आवाज आती रहती है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर शहरों के जैसा कोई शोर शराबा नहीं होता है। There midnights all a glimmer, जहां मिडनाइट में आधी रात को वहां पर एक हल्की सी रोशनी होती है चांद की। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर जो होती है वहां पर वो लाल और पर्पल जैसी चमकती दोपहर होती है वहां की। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम में वहां पर पक्षियों के पंखों से भरी हुई शाम होती है। लिनेट एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि ग्रे कलर का होता है और छोटी चोंच होती है उसकी। तो उनके पक्षियों से जब वो घर लौटते हैं शाम को, तो उनकी आवाज से और उनके पंखों से आकाश भर जाता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर, क्योंकि दिन रात मुझे उस लेक वाटर, उस तालाब के पानी की कलकल सुनाई देती है। लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, जो कि कलकल की ध्वनि करता है वो पानी किनारों के पास। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, चाहे मैं यहाँ शहर में सड़कों पर रहूं या सुनसान गलियों में रहूं, रास्तों पर रहूं, मुझे उस तालाब के पानी की कलकल सुनाई देती है। इस कविता के माध्यम से विलियम बटलर ईट्स ये कह रहे हैं कि वो मन की शांति की तलाश कर रहे हैं, और इसके लिए वो उस जगह पे जाना चाहते हैं जहां उन्होंने बचपन के काफी दिन बिताए थे। उस जगह का नाम इनिस्फ्री है। वहां जाकर वो टहनियों और मिट्टी से एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं, और जहां पर
नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे पक्षियों का चहचहाना, मधुमक्खियों की आवाज़, उनका बजिंग साउंड और तालाब के पानी की कलकल की ध्वनि, ये सब उनको क्लियर सुनाई दे, जो शहरों के शोर में ये सारी चीज़ें सुनाई नहीं देती। तो एक प्रकार से वो अपने आप को प्रकृति के नज़दीक ले जाना चाह रहे हैं।